हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ बुक टर्म 2 के सेक्शन सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन सी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरा नाम राजकुमार, ये है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 1, A girl 8 meter tall sports a parrot sitting on the top of a building of a height 58 meter from the ground. The angle of elevation of the parrot from the eyes of girl at any instant is 60 degree. The parrot flies away horizontally in such a way that in the remain at a constant height from the ground. After 8 seconds, the angle of elevation of the parrot from the same point is 30 degree. कहता है based on the above information answer the following questions. Take under root 3 इक्वल 1.73। ध्यान दें, एक फिगर दिया हुआ है, कह रहा है कि एक पैरेट है। क्या है? एक पैरेट है। पैरेट क्या है? सेम यहां बैठा हुआ है, फिगर में आए। एक पैरेट है, एक ग्राउंड से 58 मीटर की क्या है, एक बिल्डिंग है। उसके किसी पॉइंट पर एक पैरेट बैठा हुआ है, वहां से 60 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। उसके बाद कुछ समय बाद क्या होता है? फ्लाई कर जाता है। फ्लाई करने के बाद वह फिर दोस्तों सेम हाइट पर हॉरिजॉन्टली फ्लाइट करता है और सेम हाइट पर आके इस पॉइंट पर क्या करता है? बैठ जाता है। तब उसका एंगल कितना डिग्री हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा है इसके 5 पोजीशन में इस क्वेश्चन के आंसर पूछ रहा है। पहले पोजीशन में क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि आप जानते हैं सेक्शन सी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले में पूछता है फाइंड द डिस्टेंस। ध्यान दें, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोजीशन ऑफ द पैरेट फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल। माने जो आई है और जो गर्ल की आई है और जो पैरेट का पोजीशन है उससे वो करना है आपको। क्लियर है? तो आते हैं ट्रायंगल। ध्यान दें, ए बी सी, ये जो ट्रायंगल है आपका, इसमें हम आते हैं सबसे पहले ये ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में आते हैं ए बी, जो भी है ए यहाँ है, ए बी सी ये दिया नहीं है, मान लेते हैं ए बी सी। अब ए बी सी में देखें आप, ये आपका परपेंडिकुलर मालूम है और हाइपोटेन्यूज ये क्योंकि राइट ट्रायंगल है। क्या है? राइट ट्रायंगल है। तो ये अब देखें, आते हैं हम ए बी सी में आते हैं, क्लियर हो जाएगा। sin 60 देखें, लिखेंगे क्या? डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोजीशन ऑफ पैरेट फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल इक्वल ए सी। ए सी जो है उसके फर्स्ट पोजीशन है। तो sin 60 क्या है? 60 है। sin 60 इक्वल क्या? sin 60 इक्वल ध्यान दें परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज में क्या है भाई? देखें बी सी बाई क्यों? क्या? ए सी बी सी बाई ए सी क्या है? क्यों भाई? देखें क्या है? चूंकि हाइपोटेन्यूज इक्वल क्या? ध्यान दें परपेंडिकुलर वाई साइन। देखें, ध्यान दें, सॉरी, साइन थीटा इक्वल क्या? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। हो गया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ये आपका साइन थीटा इक्वल होता है तो बी सी बाई ए सी। अब क्लियर है?
देखें साइन 60 की जो वैल्यू होती है क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू बोलें क्या होगी, पढ़े आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में मैं आपको विधिवत बताया था कि साइन 0, 30, 45, 60, 9 की वैल्यू क्या होती है, साइन कॉस, टेन कॉस, कोशिक सबका बताया गया था। तो आप बताएं साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, आते हैं √3/2 होगी, क्या होगी √3/2। फिर देखिए साइन 60 डिग्री इक्वल VC को आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दें BC, ये पूरा 58 है, पूरा क्या है 58 है, और ये जो है 8 है, तो क्या लिख सकते हैं CH माइनस BC, ध्यान दें CH माइनस CH, देख रहे हैं ना, CH माइनस BH, CH माइनस BH बाई AC। आगे आए क्या है आपका ध्यान दें, CH जो है पूरा ACH चूंकि इसके इक्वल है 58 है, तो 58 माइनस 8, 58 माइनस 8 बाई क्या AC इक्वल क्या साइन 60 कर लें √3/2। यहां क्या हुआ साइन 60 डिग्री इक्वल √3/2, √3/2 हो गया। अब देखें √3/2 इक्वल 58 से 58 माइनस करने क्या होगा 50/AC, क्लियर है, 50/AC क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें AC √3, AC √3 इक्वल क्या 52 जा, ध्यान दें इसका इसमें और इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 52 जा क्या हो गया 100, तो AC इक्वल क्या हुआ 100/√3। ध्यान दें AC जो इसका है डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोजीशन ऑफ पैरेट, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोजीशन ऑफ पैरेट फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल, माने आई और पैरेट का जो पोजीशन है वो क्या है AC का 100/√3 मीटर, क्लियर है 100/√3 मीटर। ये क्लियर हो गया, ये आपका पहला आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, इसी में सेकंड पार्ट। फर्स्ट था कि इसका फर्स्ट पोजीशन फाइंड करना था AC, ठीक है, तो आपका AC आया AC इक्वल 100/√3 मीटर आया हुआ। अब सेकेंड पार्ट में कहता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ पैरेट, ये पैरेट है इसका पोजीशन इंक्रीजेज द एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज जस्टिफाई विद द गर्ल, गर्ल के अनुसार इसके एंगल पे क्या होगा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, तो ध्यान दें जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा, डिस्टेंस क्या होगा इंक्रीज होगा, डिस्टेंस क्या होगा इंक्रीज होगा, जब डिस्टेंस आपका क्या होगा इंक्रीज होगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो क्या होगा डिक्रीजेज होगा, क्या होगा डिक्रीजेज होगा, जब डिस्टेंस इंक्रीजेज होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा हो रहा है डिक्रीजेज हो रहा है, क्लियर है, क्लियर। तो आते हैं इफ, देखें एंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है if the distance increases, if the distance increases then the angle of elevation
इफ द डिस्टेंस इंक्रीजेज देन द एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीजेज, एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीजेज। जब एंगल क्या होगा आपका, इंक्रीजेज होगा, क्या होगा, डिस्टेंस इंक्रीजेज होगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा भाई, डिक्रीजेज होगा। क्लियर है, क्लियर। तो अब चलते हैं इस पार्ट के थर्ड क्वेश्चन में। इसी में पार्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसी पार्ट में। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गर्ल एंड द बिल्डिंग। ध्यान दें, ये गर्ल है, क्या है, गर्ल है, और ये आपको बिल्डिंग है। तो गर्ल और बिल्डिंग के बीच का क्या डिफरेंस है, माने इसके बीच का डिफरेंस क्या है, बिल्डिंग और गर्ल के बीच का डिफरेंस क्या है, आ रहा है समझ में। तो आते हैं डिफरेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन, सॉल्यूशन, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन द गर्ल एंड द बिल्डिंग, गर्ल एंड द बिल्डिंग, गर्ल एंड द बिल्डिंग। ध्यान दें, डिस्टेंस बिटवीन द गर्ल एंड द बिल्डिंग। आप कह रहा है कि ये गर्ल है और ये बिल्डिंग है, गर्ल है और क्या है भाई, बिल्डिंग है। तो ध्यान दें, आप क्या आएंगे, किस में लेंगे, ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए ई डी में, किस में लेंगे, आए सॉरी, ट्रायंगल ए बी सी में, किस में आएंगे, ट्रायंगल ए बी सी में। अब ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल आपका क्या है, ए बी सी, देख रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर है। तो ट्रायंगल ए बी सी में tan 60 इक्वल, ध्यान दें, tan 60 क्या हो जाएगा, tan 60 इक्वल क्या, ध्यान दें, बी सी बाई ए बी, क्या होगा, ऐसा क्या होगा बोले, ट्रायंगल tan 60 में क्या पढ़ते हैं, tan 60 माने tan थीटा इक्वल, इसमें क्या पढ़ते हैं आप लोग, क्या पढ़ते हैं, बोले tan 60, बोले बोले, हाँ। तो पर क्या ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है, यह रिलेशन होता है ना, परपेंडिकुलर बटो बाई बेस, यही है। तो क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए बी, ध्यान दें, बी सी बाई ए बी, क्यों, क्यों कि tan थीटा इक्वल क्या, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई बेस। क्लियर है, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखें BC जो है, मालूम है आपको, BC क्या निकाले हैं आप, BC 50, क्या निकाले हैं 50, क्यों कि 58 है और 8 निकल गया तो ये क्या हो गया 50, BC क्या हो गया था 50। तो 50y tan 60 का वैल्यू क्या होगी, √3 इक्वल 50y ए बी। क्लियर है, क्यों, यहां देख लें, tan 60 डिग्री इक्वल, tan 60 डिग्री इक्वल √3 एंड BC इक्वल क्या 50, BC इक्वल क्या 50। क्लियर है, आगे चलते हैं, ध्यान दें, ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो √3 ए बी इक्वल 50, तो ए बी इक्वल क्या 50 √3, 50 क्या √3। क्लियर है, ये ए बी की वैल्यू आ गया, ए बी आपका आ गया क्या भाई
ध्यान दें 50/√3, 50/√3 क्लियर है। ये ट्रायंगल ए बी सी में क्लियर है। आप क्या किए, कह रहा है कि अब इसका डिस्टेंस पूछा है, किसका डिस्टेंस बिटवीन द गर्ल एंड द बिल्डिंग। तो गर्ल और बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है। तो ए बी सी में लेंगे, tan चूंकि इससे 60 डिग्री का एंगल है तो tan 60 हो जाएगा। tan 60 जब हो गया तो tan किससे रिलेटेड होता है, बेस और परपेंडिकुलर से होता है, तो परपेंडिकुलर बेस हो गया। जब परपेंडिकुलर बेस हो गया, चूंकि ऑलरेडी जानते हैं कि ये 58 है, चूंकि यहां से 8 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 50 होगी। तो 50 बाई क्या हुआ, √3 क्लियर हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी इक्वल आपका आ गया 50/√3, 50/√3 क्लियर है। ये हो गया आपका 50/√3 मीटर। ठीक है, AC का वैल्यू AB की वैल्यू ये क्लियर है। अब चलते हैं इस पार्ट में, फोर्थ क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर इसी पार्ट का फोर्थ क्वेश्चन ध्यान लें। ए फोर्थ, हाउ मच डिस्टेंस पैरेट कवर्स, कहता है कि जो पैरेट जो है यहां से यहां तक में कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो आप देखें अब क्या है, पैरेट की स्थिति यहां से आएंगे AED में। अब ट्रायंगल क्या, सॉल्यूशन किसमें आएंगे, ध्यान दें, ट्रायंगल AED या ADE में, ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE में ध्यान दें क्या होगा भाई, उसी तरह से आपका है ADE या AED में, ADE में आते हैं। तो अब क्या ये ट्रायंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री, कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो tan 30, ध्यान दें tan 30 इक्वल क्या हो जाएगा, उसी तरह से परपेंडिकुलर बाई क्या, बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर आप क्या क्या है DE बाई क्या AD क्लियर है। अब AD हो गया, ध्यान दें। अब क्यों यहां भी अभी बताया गया आपको कि tan इक्वल क्या होता है, tan किससे रिलेटेड होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस से, परपेंडिकुलर बेस से हो गया। आगे देखें जो DE है, ध्यान दें DE जो है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। तो लिख tan 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3, 1/√3 इक्वल DE। ध्यान दें अभी DE क्या हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा 50/AD। क्यों, ध्यान दें tan 30 डिग्री इक्वल 1/√3 एंड DE इक्वल BC इक्वल 50 मीटर। क्लियर है, क्लियर। आगे देखें AD का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, AD इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई 50/√3, AD देखें क्रॉस मल्टीप्लाई AD इक्वल 50/√3 मीटर। क्या हो गया 50/√3 मीटर। क्लियर। और ये AD की वैल्यू, ये पूरा AD हो गया, क्या हो गया AD। लेकिन जो पैरेट है, थोड़ा ध्यान दें, पैरेट जो है यहां से इतना ही दूरी तय करता है, फ्लाई करता है, कवर करता है CE, और CE जो है किसके इक्वल है, BD के इक्वल है। C किसके इक्वल है, BD के इक्वल है। क्लियर है ना। पैरेट कवर जो करता है डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ पैरेट, डिफरेंस बिटवीन
डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ पैरेट। क्या है? टू पोजीशन सी और ई का। तो डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ पैरेट क्या? ध्यान दें, ई सी आर डी बी दोनों इक्वल है ना, ई सी आर डी बी। ई सी आर क्या? बी डी, बी डी। क्लियर है? आप देखें बी डी क्या होगा, ध्यान दें। सो दैट बी डी या ई सी क्या लिख सकते हैं? ई सी आर इक्वल बी डी। अब क्या लिख सकते हैं, ध्यान दें, ए डी माइनस ए बी। क्या लिखेंगे? ए डी माइनस ए बी। तो ए डी माइनस ए बी। ध्यान दें, ए डी की वैल्यू अभी आप निकाले हैं क्या? 50√3। 50√3 माइनस, अब क्या है आपका? ए बी। तो ए बी की वैल्यू निकाले हैं इसमें, ए बी सी में निकाले थे आप। क्या निकाले थे? 50/√3। क्या निकाले थे? 50/√3। 50/√3। क्लियर हो गया? अब जानते हैं एलसीएम, यहां कुछ नहीं तो क्या 1 है, डिवाइड करेंगे होगा 1/√3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3, और 3 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 माइनस 50/√3 इक्वल 100/√3 मीटर। 100/√3 मीटर। क्लियर है? 100/√3 मीटर हो गया, कोई प्रॉब्लम? अब कहता है कि टेकिंग करना है तो √3 की वैल्यू क्या लेंगे? 1.73 लेंगे। तो ऑन पुटिंग √3 इक्वल 1.73, तो 100 आए देखें 100/√3 क्या? ई सी आर बी, यहां ई सी इक्वल बी डी इक्वल 100/√3 इक्वल क्या? 100/1.73 इक्वल क्या? 100 देखिए 0.20 2 पॉइंट पे है, 12 नंबर पे पॉइंट, तो 20 बना देंगे बाई 173। अब इसमें 173 से क्या कर दें? डिवाइड कर दें तो आएगा 57.180। 57.80 क्या आ गया? 57.80 भाग दे लेंगे 57.80 मीटर। मीन्स क्या हुआ? जो पैरेट है उसका जो डिफरेंस है सी और ई का, अर्थात बी और डी का, बी डी का और ई सी दोनों इक्वल है, तो वो क्या हो, कितना उड़ गया? 57.80 मीटर। क्या हो गया? 57.80 मीटर। ये आंसर, इसका आंसर इस तरह हुआ। अब इसी पार्ट्स में अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें 5 पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें फाइंड द स्पीड ऑफ द पैरेट इन 8 सेकेंड। स्पीड पूछ रहा है, स्पीड ऑफ द पैरेट। क्या? स्पीड ऑफ द पैरेट इन 8 सेकेंड। तो आप जानते हैं कि स्पीड ऑफ पैरेट, ध्यान दें, आए सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन स्पीड ऑफ द पैरेट, स्पीड ऑफ द पैरेट इक्वल क्या? डिस्टेंस कवर्ड, जो कवर डिस्टेंस है, क्या है? कवर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बाय क्या? टाइम
डिस्टेंस कितना आपका आया अभी पैरेट द्वारा 57.80 बाई टाइम कितना है 8 सेकेंड, तो 8 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। अब 8 से इसमें डिवाइड कर लें, मान लें नहीं आता ऐसे तो ऐसे लिख लें 57.80 बाई क्या 8 7 जा 56 डाल दें 1 8 पॉइंट यहाँ बढ़ाएं 8 उतार लें 8 2 जा 16 4 8 से 62 हो गया, ये क्रॉस हो गया, फिर 0 8 2 जा 16 4 0 8 5 जा 40, इस तरह से क्या आया 7.225, क्या आ गया 7.225 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड क्या आ गया 7.225 मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड ऑफ पैरेट है, जो स्पीड ऑफ द पैरेट है वो स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाई टाइम, और डिस्टेंस इतना था 8 से डिवाइड कर दिया, इस तरह से उसका जो पैरेट की जो स्पीड थी वो 7.225 मीटर पर सेकेंड थी। क्लियर है। इस तरह से आपके सेक्शन सी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन होगा उसमें 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेक्शन सी के। तो इस तरह से ये आपका क्या हुआ कंप्लीट हुआ, समझ में आया होगा। ठीक है। तो यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।